हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जनरल नॉलेज का दूसरा पार्ट सभी एग्जाम के लिए टॉपिक है आज का बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। आज इसको समझते हैं कि बायोस्फीयर क्या है और इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व और लर्निंग प्लेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दे आर साइट्स फॉर टेस्टिंग interdisciplinary approaches to understanding and managing change and interaction between social and ecological systems, including conflict prevention and management of biodiversity. They are places that provide local solutions to global challenges. Biosphere reserve include terrestrial, marine, and coastal ecosystem. Each site promotes solution reconciling the conservation of biodiversity with its sustainable use. बायोस्फीयर रिजर्व क्यों यूज़ किया जाता है? ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि कंटिन्यू विकास के लिए सीखने की जगह एक प्लेस को निर्धारित करना और सामाजिक और पारिस्थितिक प्रणाली के बीच परिवर्तनों और इंटरेक्शन को समझना। सोशल और इकोलॉजी सिस्टम कि हम सीखते हैं और एक प्लेस निर्धारित करते हैं सामाजिक और पारिस्थितिक प्रणाली के बीच परिवर्तनों और इंटरेक्शन को समझना कि क्या इंटरेक्शन हो रहे हैं। और जो सामाजिक और पारिस्थितिक जो प्रबंध के लिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है और इनके पहलू को समझना और इनका परीक्षण करना। जैव विविधता के प्रबंध को शामिल शामिल ऐसे प्लेस कठिनाइयों से भरा होता है कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, इको कोस्टल इकोसिस्टम सोल्यूशन, ग्लोबल ईच प्रमोट्स। तो हम प्रबंध इसके जो हमारी कम्युनिटीज ऑल इंटरेस्टेड स्टॉक होल्डर इन द प्लानिंग मैनेजमेंट दे इंटीग्रेटेड मेन फंक्शन। 3 इसके मेन फंक्शन है। इसमें पहला है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और कल्चर डाइवर्सिटी को शेप करना, और सेकंड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट सोशल कल्चरली एंड इन्वायरमेंट सस्टेनेबल। ये हमारा थर्ड हो गया। और इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है और सोशल कल्चर को शेप करना, जो पुराने कल्चर हैं उनको शेप करना। और लॉजिस्टिक थर्ड है हमारा लॉजिस्टिक सपोर्ट अंडर पिनिंग डेवलपमेंट थ्रू रिसर्च, मॉनिटरिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जो हमारा थर्ड है, इसमें प्रमुख बायो रिसर्चर स्थलीय, समुद्री, तटीय और पारिस्थितिक तंत्र शामिल है। जैव विविधता को समेटते हुए समाधानों को बढ़ावा देना होता है और सतत कंटिन्यूटी में जो विकास के लिए डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। बायोस्फीयर रिजर्व 3 मेन जोन्स। जो मेन जोन होते हैं कि इसको कैसे डिवीजन, बायोस्फीयर कैसे फेज में रखा जाता है, कितने डिवीजन में, तो इसको 3 डिवीजन में रखा जाता है। पहला हो गया कोर एरियाज। कोर एरियाज वो एरियाज कहलाते हैं comprises and strictly protected zone contributing the conservation of the landscape and ecosystem species genetic vibration। ये कोर एरियाज वो एरियाज कहलाते हैं जिसमें ह्यूमन की एक्टिविटीज़ बैन होती है। मतलब इतना रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है ये कि इसमें लैंडस्केप, इकोसिस्टम, स्पीसीज और जेनेटिक वाइब्रेशन इस कंजर्वेशन में जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा मेन है कि इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ बैन रहता है कोर एरियाज में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम में कोर एरिया हमारा ये कोर एरिया और ये बफर एरिया, और थर्ड हमारा ट्रांजिशन एरिया, ये आउटर। जैसे कि बफर एरिया आप देख रहे हैं, इट्स सराउंड्स आर ज्वाइन द कोर एरियाज एंड इज यूज टू एक्टिविटीज विथ साउंड इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस दैट कैन रेनफोर्स साइंटिफिक रिसर्च, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। बफर जोन जो होता है जिसमें टूरिज्म हो सकता है और ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, जो पशु होते हैं उनको चराने का भी इसमें छूट दिया जाता है कि हम इसमें मवेशियों को चराने के लिए अपन छूट दे सकते हैं। तो ये बफर जोन में हम लोग का इतना छूट रहता है, और इसमें खासकर रिसर्च और मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग और एजुकेशन पर्पज से जो बफर जोन है इसको डिवाइड किया जाता है। ट्रांजिशन एरिया क्या कहलाता है? द ट्रांजिशन एरिया इज वेयर कम्युनिटीज फॉस्टर इकोलॉजी, सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। ट्रांजिशन एरिया क्या कहलाता है कि इस ट्रांजिशन एरिया ह्यूमन सेटलमेंट, क्रॉप कल्टीवेशन, अपन इसमें ट्रांजिशन एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट, क्रॉप कल्टीवेशन अपन कर सकते हैं किसमें? ट्रांजिशन एरिया में। बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया में देखते हैं बायोस्फीयर ईयर और स्टेट ड्यूटी और रिजर्व कब इस्टेब्लिश हुआ, ये सब देखते हैं। जैसा पहला हो गया हमारा नीलगिरी फर्स्ट बायो रिजर्व है, इसको ध्यान रखिएगा। ये नीलगिरी फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था, और ये कहाँ है? तमिलनाडु में।
और केरला और कर्नाटक। जो नीलगिरी है ये तीनों को कवर करता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और सेकंड है नंदा देवी, जो 1988 में इस्टेब्लिश हुआ, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। और जो हो गया थर्ड नोकरेक, ये 1988 में मेघालय में है, बायोस्फीयर रिजर्व। और फोर्थ है ग्रेट निकोबार, 1989 में इस्टेब्लिश हुआ, कहाँ है ये? अंडमान निकोबार आइसलैंड में। फिफ्थ कहाँ है? फिफ्थ ऑफ गल्फ मन्नार 1980 में, ये भी इस्टेब्लिश हुआ है, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। और मानस 1989 में असम में इस्टेब्लिश हुआ है, इसको भी ध्यान रखना है। सुंदरबंस 1889 में, ये भी वेस्ट बंगाल में है, ये बायोस्फीयर। और सिमलीपल ये 1944 में उड़ीसा में है ये, और 1948 में इस्टेब्लिश हुआ। और जो नाइन्थ है डिब्रू सिकोवा, ये स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, 1997 असम में है ये। और टेंथ है देवांग, ये 1989 में इस्टेब्लिश हुआ, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, इसको भी याद रखिएगा। मैंने जितनी बायोस्फीयर रिजर्व मैंने लिए हैं ये एग्ज़ाम बेसिस पे इम्पोर्टेंट है, तो कभी कभी ये स्टेबलेस पूछ लेता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। जो मेन है स्मॉलेस्ट पूछ लिया, और सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, कभी स्टेबलेस दिया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और 11th पचमढ़ी कहाँ है? ये 1999 में इस्टेब्लिश हुआ है, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये तो आता ही होगा, मध्य प्रदेश में फेमस भी है ये। और कंचन डिजोंगा खांगचेन डजोंगा, ये 2000 में सिक्किम में ये है, ये 2000 में इस्टेब्लिश हुआ था। और अगस्त मलाई 13, ये 2001 में केरला में स्थित है ये। और 14 है अमरकंटक, ये 2005 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ने पूरा कवर किया हुआ है ये। और 15 कच्छ, सेकंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ 2008 में गुजरात में है। और कोल्ड डेजर्ट ये लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व 2009 में जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश को कवर करता है। और 70 ससाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व, ये आंध्र प्रदेश में 2010 में इस्टेब्लिश हुआ। और 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, ये कहाँ हुआ है? 18 पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इन मध्य प्रदेश में है, ये 2011 में इस्टेब्लिश हुआ। तो एग्जामिन बेसिस पे, और सबको ये भी याद होना चाहिए कि टोटल बायोस्फीयर कितने हैं अभी, तो ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व है अभी करंट में। आइए कुछ MCQ इम्पोर्टेंट जो हैं उसको करते हैं, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो पहला है इन बीच स्टेट नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड, कहाँ है ये? नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है? तो कहाँ है ये हो जाएगा मेघालय में है नोकरेक। और सेकंड हमारा इन विच स्टेट सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? ये है वेस्ट बंगाल में। इन विच द अगस्त मलई बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड, ये कहाँ है? ये थर्ड, तो इसका है केरला और तमिलनाडु में। फोर्थ है हमारा इन विच स्टेट गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड, फोर्थ है ये कहाँ स्थित है? गल्फ ऑफ मन्नार रिजर्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है तमिलनाडु में, भी मैंने बताया तमिलनाडु में। और जो हमारा फिफ्थ है, तो इन विच स्टेट कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी बहुत सारे एग्जामों में देखा जाता है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जाम में। तो ये कहाँ है? ये है बिहार में कंचनजंगा। सिक्स्थ हमारा है इन विच स्टेट नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में है, इसको भी ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड। सेवंथ है इन विच स्टेट सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है उड़ीसा में। और एट्थ है इन विच स्टेट से साचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड, ये कहाँ स्थित है, कहाँ लोकेटेड है?
ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। और हमारा 9th है, इन विच स्टेट दिहांग दिवांग बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? ये हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मेघालय, तो हमारा ये अरुणाचल प्रदेश में है। और 10th हमारा क्वेश्चन, इन विच स्टेट ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड, ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये है गुजरात में, तो इसको भी याद रखिएगा, गुजरात में। और 11th है, द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम वाज लॉन्च यूनेस्को इन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, इसको BRP भी बोला जाता है शॉर्टकट में। तो ये कब हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम? तो ये हुआ है 1972 में। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12th है, 12th environmental and ecology expert has divided India into how many biogeographic region? तो ये पूछा हुआ है कितने रीगन पे है बटा हुआ है, ये कितने रीगन बटा हुआ है? ये 6, 8, ये बटा हुआ है ये सी, तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा सी। 13, व्हेन वाज द इंडियन बोर्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्स्टिट्यूएंट? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ कॉन्स्टिट्यूएंट, तो ये हो जाएगा हमारा ये 1952 में। तो रिवर वैली प्रोजेक्टेड कैनाल इन इंडिया, तो ये 1952, थोड़ा इसको सर्च करिएगा नेट पे, और ये 1952 है या 1950 है, तो इसको एक बार नेट में आप सर्च करिएगा कि इसका आंसर क्या है, और इसको कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, 1952 है या 1950, तो इसमें आप इसको देख के बताइएगा। 14 है, बीच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी इज फेमस रेयर जायंटिक डॉल्फिन एंड आल्सो मगर, क्रोकोडाइल और गरुड़िया, तो कहाँ पाया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा ये रणकच्छप नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क और घरी माथा मैराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये डी नेशनल चंबल सेंचुरी है, तो इसको याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। और हमारा 15 है, बीच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज ओनली एक्सटेंस हैबिटेट फॉर द नियरली एक्सटेंशन एशियाटिक लॉयन इन इंडिया, तो ये है गिर नेशनल पार्क, ठीक, एशियाटिक लॉयन पाया जाता कहाँ? गिर नेशनल पार्क में, इसको भी याद रखिएगा। और हमारा 16 है, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व एरिया हैज अंडरटेकन प्रोजेक्ट रेड पांडा विद ए व्यू टू कंजर्विंग, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा पद्मा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क में, तो इसको भी याद रखिएगा, ये आंसर भी है इसका 16। और 17 है हमारा, बीच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क उड़ीसा सर्वेश एज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ व्हाइट टाइगर, तो उड़ीसा शर द नेचुरल हैबिटेट्स, बीच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इन उड़ीसा सर्वेश एज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द व्हाइट टाइगर, तो ये हमारा है कहाँ? नंदनकनन नेशनल पार्क में, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया मैंने MCQ में, तो इसके जो अगला टॉपिक बनाऊँ तो ये नेशनल पार्क के ऊपर बनाऊँगा मैं, और फिर उसमें डिटेल्स में बताऊँगा कि ये नेशनल पार्क कैसे क्यों उसको बनाया जाता है, को कि बायोस्फीयर और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा जो अगला टॉपिक बनाऊँगा मैं नेशनल पार्क पे। तो और 18 क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नेचुरल हैबिटेट और कश्मीरी स्टैग, तो इसका आंसर हो जाएगा श्री दचिंगम नेशनल पार्क, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कश्मीरी का टैग किसको हैबिटेट, किस नेचुरल को हैबिटेट को कश्मीरी टैग के नाम से भी जाना जाता है नेशनल पार्क, तो ये है दचिंगम नेशनल पार्क। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और कमेंट करना मत भूलिए कि आपको कौन से सेक्शन आपको किस टॉपिक में ज़्यादा वीडियो बनाऊं, और नए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा, और लाइक शेयर करना मत भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तो मुझे भी मोटिवेशनल मिलेगा कि मुझे वीडियो कितना से कितना बेहतर बना सकता हूँ और आप तक वीडियो पहुँचा सकता हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।